आज हम लोग देखेंगे आपका क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन, एरिया और वॉल्यूम का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं क्वेश्चन इसके बारे में क्या कहता है। किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो पहले हम समझेंगे कि हम पहले समझेंगे कि आयत होता कैसा है, उसके बारे में पहले हम समझेंगे। उसके बाद एक एक करके बारीकी से हम लोग इसके बारे में डिटेल चलेंगे। तो जैसे देखिए, पहले समझ लेते हैं कि आयत किसे कहते हैं। आयत वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री का होता है। इसको बोलते हैं हम लोग आयत। जो आयत यानी कि ये और ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आमने सामने का जो भुजा है से बराबर होना चाहिए, ठीक है। और ये जो एंगल बनना चाहिए, जो कोण बनेगा से 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो इसको ये और ये दोनों लंबाई है और ये आपका क्या है, चौड़ाई है, ठीक। इसको चौड़ाई बोलेंगे और इसको लंबाई बोलेंगे। लंबाई को अंग्रेजी में बोलेंगे तो लेंथ बोलेंगे और चौड़ाई को अंग्रेजी में बोलेंगे तो ब्रेथ बोलेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आगे जी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक बार रिपीट आप लोग कर देते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था। इसको कि किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहले हम लोग एक आयत बना लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक आयत हम लोग बनाते हैं। एक आयत ये बना लिए हम, ठीक है। इसको क्या नाम देंगे, लंबाई। ये लंबाई हो गया। ये क्या मेरा है, चौड़ाई। ये चौड़ाई आपका हो गया। मतलब इसको ब्रेथ बोलेंगे और इसको लेंथ बोलेंगे, ठीक। तो इसको हम ये कर लेते हैं, ये नंबरिंग इस तरह से देखेंगे तो A B C D, इस तरह से हमने ये कर लिया, ठीक। अब इसको हम तो आयत बना दिया है। आयत की लंबाई कितना बोल रहा है, लंबाई आपका, तो ये जो आपका है कितना है, 8 सेंटीमीटर है लंबाई और चौड़ाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये देख लेते हैं कि लंबाई कितना था आपका। तो लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो आपका कितना था, चौड़ाई तो 5 सेंटीमीटर, ठीक। ये देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि ये हमको निकालने क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है तो पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। तो लिखेंगे यहाँ कि ये समझ में आप लोग को आ गया। अगर इस तरह से तो आप यहाँ भी इंडिकेट कर सकते हैं और यहाँ भी इंडिकेट कर। क्षेत्रफल किसको बोलेंगे, ए वाला भाग को क्षेत्रफल बोलेंगे, ठीक। तो हम लोग आयत के क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगा लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L इंटू बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तब देखिए लंबाई मेरा कितना दिया हुआ है, लंबाई आपका दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितना है, लंबाई आप लिखिए 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक। इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 सेंटीमीटर। कितना आया ये, 40 सेंटीमीटर आपका ये आ गया। तो ये क्या आ गया, वर्ग सेमी आ गया। क्या आया ये, वर्ग सेमी, ठीक। ये आपका आंसर कितना आ गया, वर्ग सेमी। मतलब क्षेत्रफल इसका कितना है, 40 सेंटीमीटर वर्ग सेमी है। मतलब इसका जो है ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है आपका। तो समझ में आया ये क्वेश्चन। उम्मीद करते कि आपको समझ में आया होगा, कहीं किंतु परंतु कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। एक बार और क्वेश्चन आपको हम पढ़कर रिपीट कर देते हैं कि किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल, तो पहले हम लोग इसको एक आयत ड्रॉ कर लिए, छाप लिए
और उसका नामकरण कर दिए। इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितना था 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना था 5 सेंटीमीटर। तो आयत का फार्मूला क्या होता है, आयत का जो सूत्र, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र निकालने के लिए जो होता है, इसे लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना था 8 और ब्रेथ कितना था 5। तो दोनों के लंबाई और चौड़ाई गुना कर दिए, 8 पचे 40, तो 40 वर्ग सेमी। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे क्या बताता है, किसी आयत की लंबाई 0.6 मीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब देखिए, इसका लंबाई जो है 0.6 सेंटीमीटर बता रहा है और चौड़ाई जो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 20 सेंटीमीटर है और ये 0.6 मीटर लंबाई है। तो इसको हम लोग उसको पहले आयत एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक आयत हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। अभी आपको इसी में पूरा का पूरा डॉट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसको हम एक आयत ही हो गया, मान लीजिए ए बी सी डी। इसको क्या कहेंगे, इसको लंबाई और इसको चौड़ाई। चौड़ाई हो गया। अगर अंग्रेजी में इसको बोलिएगा तो अंग्रेजी में इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथ। अंग्रेजी में लंबाई क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, LENGTH। ठीक, और चौड़ाई के क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं, BREADTH, ब्रेथ। ठीक, समझ में आया। अब देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई यहाँ पे आपका ये जो है सो, तो लिख लीजिए आप। लंबाई आपका जो दिया हुआ है 0.6 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई जो आपका दिया हुआ है सो कितना दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दिया है आपका मीटर में और एक दिया है सेंटीमीटर में। तो इसको जो है सो हम मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ये आप लोग जानते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ देख लीजिए आप, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसको गुना कर देते हैं हम 100 से, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये गुना करने पे ये जो है 0.6 मीटर में अगर इतना 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, गुना कर लीजिए आप। देखिए अब इसको हम गुना करके बता रहे हैं आपको, 0.6 सेंटीमीटर 0.6 मीटर इंटू ये आपका इसको जो चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो क्या करना पड़ेगा, 0.6 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक, इसको चेंज कीजिएगा तो क्या हम इसको उड़ाएंगे तो एक नीचे बैठेगा 10, मतलब ऊपर उड़ाएंगे तो नीचे 0 बैठेगा। ठीक, यहाँ पे 0 और ये कितना हो जाएगा 100 का 100। अगर इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 6 गुने 10, यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। यानी कितना आ गया 60 सेंटीमीटर आपका आ गया, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए 60 सेंटीमीटर। अब ये कन्फर्म हो गया, कितना है 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना था 20 सेंटीमीटर। तो अब लगा लीजिए आयत के क्षेत्रफल बराबर, तो लिखेंगे यहाँ पे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई आपका कितना दिया हुआ था 0.0, लंबाई कितना दिया हुआ था 0.6 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज किया तो कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ 60 लिख दिए और गुने चौड़ाई कितना था 20 सेंटीमीटर। ठीक, 20 सेंटीमीटर। तो इसको अगर गुना कीजिएगा कि 60 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर, तो गुना करने पर जो आपका आएगा इसको ये
गुना कीजिएगा इसको तो कितना आ जाएगा 0 के 0, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 2 जीरो बिठा दे दिए और 6 दूनी 12, यानी कितना आ जाएगा 1200, कितना आ जाएगा 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर। और हिंदी में बोलेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो आपका है सो ये आपका आंसर आ गया, ठीक। क्षेत्रफल जो इसका है कितना है, इसका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल जो है 1200 है। और ये आपका चौड़ाई कितना था आपका, तो ये 60 सेंटीमीटर। और लंबाई आपका 60 सेंटीमीटर था। लंबाई जो आपका है से 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो था सबका 20 सेंटीमीटर। और ये जो क्षेत्रफल आया सो 1200 वर्ग सेमी आया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा यस या नो। यस इसलिए कि समझ में आ रहा है इसलिए आपको यस लिखना होगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखिएगा। और मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप उस पर जोड़ सकते भैया। ये बॉट में जाइएगा तो आपका टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जुड़कर पूछ सकते हैं। कहीं भी दिक्कत होगा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और, आप इस चैनल के देख रहे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है सभी के यहाँ आप ज़रूर इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। हम चाहते हैं कि मेरा वीडियो जन जन तक जाए। जी हाँ, आप अपने दोस्तों को नहीं दुश्मनों के पास भी शेयर कीजिएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, अब ये आपके सामने आया है नया क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। बताता है आपको कि किसी एक वर्ग की भुजा जो आपका है, किसी एक वर्ग की भुजा 11 मीटर है। कितना है 11 मीटर, ये आपका 11 मीटर में है। मैं बता दूं आपको कि ये जो आपका है सो 11 मीटर में है, 11 मीटर में, ठीक, 11 मीटर में है, 11 मीटर में है, ठीक है। अब इसको आप देखिए क्या है कि तो उसका क्षेत्रफल एवं परिमाप क्या होगा उसका क्षेत्रफल एवं परिमाप क्या होगा। तो हमको क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। तो पहले हम स्क्वायर ड्रॉ कर लेते, क्या स्क्वायर होता कैसा है, मतलब वर्ग होता कैसा है, ठीक है। इस चीज़ को वर्ग, तो ये देखिए एक वर्ग बना रहे हैं हम। वर्ग उसको कहते हैं जो ये चारों भुजा जो है से इक्वल हो, उसी को वर्ग हम लोग कहेंगे। तो मान लीजिए ABCD, ठीक है, ये मेरा क्या है वर्ग है। तो इसका फार्मूला क्या होता है सो मैं बता दूं पहले कि ये वर्ग तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी एक वर्ग की भुजा 11 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल एवं परिमाप के होगा। तो क्षेत्रफल और परिमाप दोनों ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल और परिमाप के लिए हम लोग पहले उसका फार्मूला देख लेते हैं। और एक चीज़ और देखेंगे अभी हम लोग कि ये वर्ग किसे कहते हैं उसको भी देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने बताया था कि अभी देखेंगे डिफिनेशन भी इसका कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग वह चतुर्भुज है जिसका सभी भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। प्रत्येक जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है, ये हमने देखा था। जी देखिए, इसको भुजा बोलते हैं, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, मतलब चारों जो है सबका ये क्या है बराबर है, ठीक है, बराबर है। और ये इसका फार्मूला क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा, मतलब भुजा स्क्वायर इसका होता है A²। अब अगर परिमाप निकालिएगा, परिमाप, तो ये परिमाप का फार्मूला है कि वर्ग की परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, मतलब 4A इसका होता है, ठीक है। और वर्ग की भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल, ठीक है। और वर्ग की भुजा बराबर ये होता है। और एक परिमाप वर्ग एक और निकालने के लिए परिमाप बटा 4 होता है। तब जैसे भी निकालिए, अभी हमको ये और ये निकालना है, ठीक, दो चीज़ निकालना है, देखते हैं। जी, तो वर्ग की भुजा 11 मीटर दिया हुआ आपका। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला जो होता है तो भुजा गुने भुजा, तो यहाँ देख लेते हैं हम भुजा कितना 11 गुने 11, ठीक है।
तो 11 गुना करेंगे तो 11 कितना होगा 121। कितना हो जाएगा 121 वर्ग मीटर हो जाएगा, 21 वर्ग मीटर। ये तो निकल गया। अब हमको कह रहा था परिमाप भी, क्या बोल रहा था परिमाप निकालने के लिए। तो परिमाप के फार्मूला आप देख ले क्या होता है कि परिमाप वर्ग का परिमाप निकालने का फार्मूला जो होता है आपका 4 इंटू भुजा, ठीक, 4 गुने भुजा था, 4 के 4 और भुजा कितना आपका आ गया यहाँ पे, ये कितना था 11 था, तो ये गुना कीजिएगा 11 चौके 44, कितना हो गया 44 मीटर। कितना हो गया है 44 मीटर हो गया। एक बार और समझा देते हैं। वर्ग की भुजा 11 मीटर दिया था, वर्ग के क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, और भुजा कितना है 13, 13 गुने 11 किए तो 121 हो गया। तो परिमाप, और आपका पूछा यहाँ पे ये वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप के क्या फार्मूला होता है 4 गुने भुजा, तो 4 के 4 और भुजा कितना 11 था, तो 11 चौके 44 मीटर। तो आपका ये 44 मीटर आ गया। तो यानी कि हम इस तरह से देख सकते हैं कि मेरा क्या है कि 121 वर्ग मीटर और 44 मीटर, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कमरे की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा देख लीजिए एक बार। और क्या बताता है कि एक कमरा है, एक क्या है कमरा है, उसका लंबाई कितना है 10 मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई कितना है 5 मीटर है तथा ऊंचाई कितना है 3 मीटर है, तो उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो निकाल लेते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। किस तरह से निकलेगा आपको उसे जी। तो इसका जो ये होता है पहले लिख लेते हैं कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका चारों दीवारों दो गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। तो इसको जो है से क्या करना है 2 के 2, और लंबाई कितना आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये 10 प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 5 और गुने ऊंचाई कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 3। अब इसको करना कुछ नहीं है, 2 के 2 10 5 15, कितना हो जाएगा 10 और 5 15 हो जाएगा, और गुने 3। अब इसको क्या करना है कि तीनों के क्या है मल्टीपल कर देना है। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, और गुने 3, और इसको फिर गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 90। यानी कितना आपका आ गया आंसर 90 वर्ग मीटर आ गया, 90 वर्ग मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसका फिगर किस तरह से बनेगा, तो इस तरह से बनेगा फिगर। जैसे कि ये आपका कमरा है, एक कमरा है, अब ये दीवार है आपका, ये दीवार है, ये दीवार है। तो ये क्या बोलता है कि लंबाई आपका कितना बताया, लंबाई आपका 10 मीटर है, 10 मीटर, और चौड़ाई कितना आपका है 5 मीटर। ठीक, और उसका ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई मतलब ये ऊंचा कितना है ये, तो इसका ऊंचाई जो है सबका ऊंचा कितना है, तो ये आपका है ऊंचाई 3 मीटर, 3 मीटर आपका ऊंचाई है। ठीक,
इस फार्मूला पर बना दीजिए। एक बार और समझा देते हैं कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने कह रहा था। क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 2 के 2 और लंबाई 10 और चौड़ाई 5 और गुने 3। तो 10 5 15, 15 दूनी 30 और 30 तिहाई 90। तो ये आपका 90 वर्ग मीटर आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए 90 दिया हुआ ए नंबर में, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, अगली क्वेश्चन क्या है कि एक आयत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है, उसकी चौड़ाई 18 मीटर हो, तो लंबाई ज्ञात कर, लंबाई क्या होगा, मतलब लंबाई हमको ज्ञात करने फाइंड करने बोल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको लंबाई दे देगा, चौड़ाई पूछ देगा, चौड़ाई दे देगा, लंबाई पूछ देगा, या लंबाई चौड़ा दे देगा, क्षेत्रफल पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को बनाना कैसे है। ठीक, तो देखिए अभी आयत के बारे में बोल रहा था। हम आयत जब भी बता रहे तब भी आपको एक फिगर बता ही दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं आयत। ठीक, इसको बोलते हैं आयत, इसको बोलते हैं चौड़ाई, चौड़ाई, और इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं आपको लंबाई। ठीक, तो अब इसको ये जो आपका है ये आपका है ये क्षेत्रफल। तो बताइए ये क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो आपका 396 दिया हुआ है, और लंबाई कितना दिया हुआ नहीं दिया, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 18 मीटर दिया हुआ है, 18 मीटर ये दिया हुआ है। ठीक, 18 मीटर, इसको चौड़ाई बोलेंगे, इसको लंबाई बोलेंगे। ये और ये इक्वल होता है। देखिए हम बता देते हैं कि ये और ये इक्वल होता है। ठीक, और ये इक्वल होता है दोनों। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बताता है, फार्मूला क्या होता है इसका। चौड़ाई दे देगा, लंबाई पूछ देगा, लंबाई दे देगा, चौड़ाई पूछ देगा, और या फिर लंबाई चौड़ाई दोनों देगा, क्षेत्रफल पूछ देगा। मतलब कुछ नहीं एगो नहीं एगो आपको पूछ ही देगा, छोड़ेगा नहीं। तो इसका जो फार्मूला होता है आपका, तो फार्मूला हम लोग बाद में देखेंगे, अभी देख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं कि क्षेत्रफल बराबर 396 दिया हुआ है, और ये चौड़ाई कितना दिया हुआ है 18 मीटर दिया हुआ है ये, और लंबाई हमको फाइंड करना है, लंबाई हमको फाइंड करना है। ठीक, तो लंबाई बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर फार्मूला हो जाएगा आपको क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 396, और लंबाई कितना दिया हुआ है आपका 18। तो 18 से इसको क्या करते हैं कि काटते हैं। ठीक, ये भी आपका कितना में है, वर्ग मीटर में है, और ये भी आपका मीटर में है। ठीक, तो यहाँ लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, वर्ग मीटर में, और ये मीटर में आपका है। तो काटिए इसको, कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, कितना निकलेगा यहाँ से 3, और फिर कितना हुआ 36, तो 18 दूनी 36। जो लंबाई आपका आ गया से कितना आ गया आपका, यहाँ पे देख रहे हैं आपका 22, क्या आया 22 मीटर आपका लंबाई आ गया। ठीक जी, 22 मीटर आपका देखिए ऑप्शन में है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात हो। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए। क्षेत्रफल 396, चौड़ाई 18, तो लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई बराबर फार्मूला होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, और इसको काट दीजिए, 18 दूनी 36, 3 के 18 दूनी 36। ठीक, तो आपका कितना आ गया 22 मीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, इसमें क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत का परिमाप 36 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब इसमें हमको दिया क्या है, दिया है आपका वर्गाकार खेत का परिमाप दिया है। क्या दिया है, वर्गाकार खेत का परिमाप आपका दिया हुआ है 36 मीटर। कितना दिया हुआ है 36 मीटर। अब पूछ का दिया है हमसे, क्षेत्रफल पूछ दिया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक आपका ये वर्गाकार खेत है,
ठीक। तो इसका परिमाप दे दिया है हमको, इसको अंदर वाला भाग क्षेत्रफल हमसे पूछ दिया है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, खेत की भुजा या वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, खेत की भुजा बोलिए चाहे वर्ग की भुजा, तो यहाँ लिखिए आप कि खेत की भुजा बराबर आपका होता है परिमाप बटा 4, परिमाप बटा 4 होता है, ठीक। तो ये परिमाप आपका कितना हो जाएगा, कितना दिया है 36 मीटर दिया हुआ है, और ये 4 का 4, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 9 36, तो कितना है आपका 9 मीटर, इसका क्या आ गया परिमाप आ गया, मतलब ये सॉरी ये भुजा आ गया 9 मीटर, ये भुजा आपका है, ये जो आपका है सो भुजा, ये भी आपका भुजा, ये भी आपका भुजा, ये भी आपका है जो सो भुजा। तो आपका कितना आया 9 मीटर, ये क्या आया है भुजा आया है, ठीक। अब हमको परिमाप क्या बोल रहा था, क्षेत्रफल निकालने की उसका ना, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा स्क्वायर होता है, ठीक। तो निकाल लीजिए आप कि वर्गाकार, यहाँ से देख लीजिए आप इसको कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर जो होता है फार्मूला सो होता है आपका भुजा गुने भुजा, ठीक। तो ये आपका भुजा कितना आया 9, 9 गुने 9 यानी कि इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका 9 9 81 वर्ग मीटर, 81 वर्ग मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा 81 वर्ग मीटर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार और आपको रिपीट कर देते हैं, क्या कहता है कि एक वर्गाकार खेत का परिमाप 36 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्गाकार खेत का परिमाप कितना 36 मीटर था, क्षेत्रफल निकालना था, तो खेत के भुजा बोलिए या वर्ग का भुजा बराबर क्या होता है परिमाप बटा 4। तो ये परिमाप 9 दिया हुआ था तो 4 से काट दिया, 9 4 9 36 हो गया, मतलब 9 मीटर आया। तो वर्गाकार खेत क्षेत्रफल बराबर जो फार्मूला होता है तो भुजा गुने भुजा, तो भुजा कितना था 9 गुने 9, 9 9 81 वर्ग मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आपका जो आंसर आ गया से कितना आ गया 81 वर्ग मीटर, आपका जो आंसर है से 81 यहाँ पे वर्ग मीटर में है, जी है यहाँ 81 वर्ग मीटर, ये आपका ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन में मार सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, 14 मीटर लंबे तथा 12.1/2 मीटर चौड़े फर्श को बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पहले समझना चाहिए बात को कि क्या कहना चाह रहा है, तो है ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे। मान लीजिए कि ज़मीन है मतलब फर्श है, ठीक है, तो उसको बनाने में कितना ईंट लगेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे कि फर्श का क्षेत्र, इसको हम लोग देख लेते हैं फर्श का क्षेत्रफल, ठीक। क्या देखेंगे फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका दिया हुआ है 14 मीटर गुने कितना, 14 मीटर गुने कितना दिया हुआ है 12.1/2 मीटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये यहीं देख लीजिए 14 मीटर गुने 12 दूनी 24 1 25/2 मीटर, ठीक। अब इसको काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, तो 25 2 सत्ते 14, तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा 7 गुने 25 को गुना करेंगे 7 गुने 25, तो ये हो जाएगा 25 सत्ते गुना करने पर 175 वर्ग मीटर आ जाएगा। क्या आएगा वर्ग मीटर आ जाएगा ये आपका, ठीक। अब तो इतना आया, तो अब हम लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखेंगे। तो हमसे क्या पूछा था
कि इससे पहले ये देख लेते हैं कि 1 वर्ग मीटर इक्वल टू क्या होगा। तो इसको पहले समझ लेते हैं। समझ लीजिए इसको क्या बताता है कि 1 वर्ग मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर गुने 1 मीटर बराबर क्या होगा, इधर देखेंगे 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आपका आ जाएगा, 10,000 वर्ग सेमी, 10,000 वर्ग सेमी। ठीक, वह 10,000 वर्ग सेमी आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे इसका एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एक ईंट का क्षेत्रफल बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटा एक ईंट का क्षेत्रफल, यही दो को निकाल लेते हैं। तो लिखिए यहाँ पे फर्श का क्षेत्रफल बटा एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ से आप इतना हो गया। तब यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, तो फर्श का क्षेत्रफल कितना है आपका, फर्श का क्षेत्रफल जी, तो एक ईंट का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल बटा एक ईंट का क्षेत्रफल। तो एक अभी इसको थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिए क्योंकि हमको फर्श का पहले नहीं निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो थोड़ा सा यहाँ से देखिए आप कि एक ईंट का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ आपका क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपका क्या था 7 सेंटीमीटर, यही था ना आपका सेंटीमीटर। गुना करेंगे तो 70 सेमी हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा, गुना करने पर 70 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हम लगाएंगे अतः ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या में ये चीज़ आएगा। ठीक, अतः ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें ईंटों की संख्या में देखें तो फर्श का क्षेत्रफल बटा एक ईंट का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटा एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना आपका था, यहाँ देख लीजिए आप कि 17 कितना है आपका, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो 17,50,000 है। तो यहाँ लिख लीजिए 17,50,000। ठीक, और कितना आया यहाँ, एक ईंट मतलब एक ईंट का क्षेत्रफल 70। तो इसको काट दीजिए, 1 0 से 0 काट जाएगा और 7 से काटिएगा तो आपका 25 कितना बार में कट जाएगा, तो 25 बार में, ये 25 7 175 होता था ना, तो 25 बार में क्या होगा, कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 25,000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 25,000। तो ये जो आपका आया 25,000, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन में दिया है, देखिए 25,000 दिया है जी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है हुआ है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको पूरा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए आप। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन क्या कहता है कि 14 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े एक खेत के अंदर 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता, एक क्या करना है, रास्ता है। तो रास्ते के क्षेत्रफल होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसको फिगर के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, किसके माध्यम से, फिगर के माध्यम से। तो देख लीजिए आप, इसको इस तरह से निकालते हैं हम लोग, जैसे ऐसे है ये, ऐसे है। ठीक, ये हो गया, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कितना मीटर है, 1 मीटर है। ये रास्ता जो है से कितना है, 1 मीटर है।
1 मीटर। ठीक, तो इसको मान लीजिए ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं हम डी ई एफ जी एच। ठीक, और इसका जो इसका रास्ता की जो चौड़ाई है इसे कितना, चौड़ाई जैसे कितना 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर। ठीक है, और लंबाई कितना आपका दिया हुआ है, लंबाई 14 मीटर हो जाएगा। कितना है 14 मीटर, 14 मीटर लंबाई है। ठीक है, तो ये आपका ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ रहा होगा। तब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कैसे कैसे सॉल्व होगा सो देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो ये कितना हो जाएगा 14 मीटर, 14 मीटर गुने 10 मीटर। ठीक, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 140 मीटर, यही ना आएगा आपका 140 वर्ग मीटर मान लो। ठीक, वर्ग मीटर आएगा 140 वर्ग मीटर। और अब देखते हैं ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, ई एफ इसका चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं, ई एफ जी एच का इसका क्षेत्रफल, तो इसका लंबाई देख लेते हैं, इसका लंबाई, तो लंबाई क्या हो जाएगा इसका 14 - 2 × 1 मीटर। ठीक, तो इसको गुना कीजिए और घटाइए तो कितना आएगा 14 में से 2 तो 12 मीटर आएगा। कितना आएगा 12 मीटर ही आएगा। ठीक, अब इसको देख लेते हैं, ये लंबाई था, अब ई एफ जी का चौड़ाई देख लेते हैं, ई एफ जी एच का चौड़ाई, ई एफ जी का चौड़ाई क्या हो जाएगा 10 - 2 मीटर, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 मीटर आ जाएगा, 8 मीटर ही आ जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालिए इसका, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 12 मीटर, 12 मीटर गुने 8 मीटर, 12 मीटर गुने 8 मीटर, 12 × 8 = 96 मीटर हो जाएगा ये, 12 × 8 = 96 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अब, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 140, कितना आया था 140 आया था ना जी, 140 वर्ग मीटर था ये, 140 वर्ग मीटर, और ये माइनस 196 वर्ग मीटर, 196 आएगा, ओनली 96 96 आया है। अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 44 इसको वर्ग मीटर। ठीक, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देख लीजिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो 14 दहाँ के 140 वर्ग मीटर, ये वर्ग लिखा हुआ है। ठीक, वर्ग मीटर। और ई एफ चीज़ का अगर ये लंबाई देखेंगे तो ये कितना था, ये लंबाई आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और रास्ता की चौड़ाई कितना है 1 है, तो ये 2 × 1 तो गुना करने में 12 आ जाएगा। सेम टू सेम प्रोसेस देख लीजिए, और इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन और है, क्या बताता है कि 20 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े खेत, कितना है ये 20 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े खेत के चारों ओर बाहर की तरफ 1.5 मीटर चौड़ा और एक रास्ता है। क्या एक रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि पहले देख लेते हैं कि रास्ता होगा कैसा। सो देखो पहले ड्रॉ कर लीजिए, जैसे ये हो गया, ये हो गया। ठीक, ये
ये बीच में रास्ता है, तो कितना ये कितना है रास्ता, तो 1.5 मीटर है लंबाई, और चौड़ाई कितना है आपका 16 मीटर है। कितना है चौड़ाई 16 मीटर है। देखिए 20 मीटर लंबाई था, 20 मीटर ये लंबाई है, ठीक। और चौड़ाई जो है तो ये ब्रेथ 16 मीटर और एल आपका 20 मीटर, लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर, रास्ता जो है 1.5 मीटर है। तो चौड़ा एक रास्ता है, जिसका रास्ते का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्षेत्रफल ये आपका हो जाएगा जी। तो हम लोग देखेंगे EFGH की लंबाई देख लेते हैं। EFGH की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 20 गुने ये 20 + 2 × 1.5 मीटर। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 मीटर, ठीक। और जोड़ेंगे तो कितना होगा 23 मीटर। 23 मीटर ये हो गया आपका, 23 मीटर हो गया ये। अब चौड़ाई देख लेते हैं। EFGH की चौड़ाई क्या हो जाएगा इसमें से 16 + 2 गुने 1.5 मीटर। सेम प्रोसेस 16 + 3 ये हो जाएगा मीटर, और ये 16 और 3 19 मीटर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका लंबाई 23 मीटर और चौड़ाई कितना आ गया 19 मीटर। तो अब इतना कंफर्म हो गया। अब क्षेत्रफल निकालने की तो हम लोग मेरे पास सब आ गया है, ठीक। तो अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए। EFGH की क्षेत्रफल बराबर L × B होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये लंबाई आपका कितना दिया है, लंबाई 23 आया, चौड़ाई 19 आया, 23 और 19, तो 23 मीटर गुने 19 मीटर, ठीक। 23 मीटर गुने 19 मीटर। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा ये 23 और 19 को गुना करने पे 437 वर्ग मीटर। कितना आएगा वर्ग मीटर ये आवेगा, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। ABCD का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ABCD का निकालने के बाद तो आ जाएगा मेरा आंसर कितना है, तो ठीक। देखिए तो ABCD का की क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ABCD का, तो इसका क्या हो जाएगा ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई कितना था इसमें 20 मीटर था, और चौड़ाई 16 मीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 20 गुने 16। तो इसको 20 गुने 16 करेंगे तो 0 को 0 16 दूनी 32 मतलब 320 ही आ जाएगा। 320 वर्ग मीटर, 320 वर्ग मीटर आ जाएगा, ठीक। 320 वर्ग मीटर ही आ जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालो। रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 437 माइनस 200, ये 320 आया ना 320, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा देख लीजिए 10 17, तो ये 0, तो 10 में से 7 गया तो कितना 7 में से 0 गया 7 बचेगा, ठीक। और ये 3 में से 2 गया तो 1, और 4 में से 3 गया तो 1, मतलब 117 वर्ग मीटर इसका आ गया। यही इसका आंसर हो गया, ठीक। 117 वर्ग मीटर। उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा। वो 17 वर्ग मीटर आपका ऑप्शन में भी दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई एवं ऊंचाई, लंबाई 20 है और चौड़ाई 10 है और ऊंचाई 5 है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। अब घनाभ के आयतन आपसे पूछ रहा है, तो घनाभ का आयतन बराबर जो फार्मूला होता है आप जानते नहीं अगर हैं तो हम आपको बताने के प्रयास करते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है। देख लीजिए आप, क्योंकि अगर आप जानते हैं तभी आपको समझ में आएगा, नहीं जानते हैं
तो नहीं समझ में आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि घनाभ को आपको डिफिनेशन ही बताएंगे, घनाभ कहते किसको है और होता क्या है उसके बारे में। ठीक, तो बताते हैं आपको जस्ट घनाभ के बारे में। अच्छा, घनाभ के बारे में आप लोग पहले पढ़े भी होंगे कहीं, तो इसको बारीकी से एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, घनाभ कहते किसको हैं, बताता है क्या, आयताकार सतहों से घिरी हुई आकृति को घनाभ कहते हैं। घनाभ में 12 किनारा और 8 शीर्ष तथा 6 सतह होते हैं। ठीक, देखिए इसको लंबाई बोलेंगे, इसको चौड़ाई बोलेंगे, इसको ऊंचाई बोलेंगे। ठीक, 12 किनारा कैसे होगा, सो देख लीजिए आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 गो हुआ, 10 गो, और ये 2 गो छिपा हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा वो 12 गो। और अगर ऐसे देखिएगा तो इसका 4 और इसका 4 8 हो जाएगा, और ऐसे देखिए 6 गो, 1 2 3 4 5 6। तो ये आप देख लिए। इसका फार्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और घनाभ की लंबाई बराबर होता है आयतन बटा चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक, एक इसका और फार्मूला क्या होता है, घनाभ का चौड़ाई बराबर आयतन बटा लंबाई गुने ऊंचाई, और घनाभ का ऊंचाई बराबर आयतन बटा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये सब फार्मूला होता है, लेकिन हमको निकालने के लिए जो बताया है उसी को निकालें। घनाभ का आयतन बोला था, तो हम इसको निकालिए, फार्मूला यूज करके बनाएंगे। जी, तो लिख लीजिए कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे लंबाई कितना आपका दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सॉरी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। इसको गुना कीजिएगा तो 20 दहाँ के 10 100, 20 दहाँ का 100 और 5, सॉरी 20 दहाँ के 200 और 5, तो 20 बचे 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 घन सेमी हो जाएगा, 1000 घन सेमी। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है, सी हो जाएगा, 1000 घन सेमी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसी का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए कि एक हॉल 54 मीटर लंबा एवं 36 मीटर चौड़ा है। उसे बड़े से बड़े वर्गाकार पत्थरों की संख्या बताइए जो कि हॉल के फर्श को पूरा ढक ले। ठीक है, तो हॉल को पूरा फर्श ढकने की बात कर रहा है, तो वर्गाकार पत्थर चाहिए इसको। ठीक, और हॉल के जो लंबाई बताया है आपका, हॉल का जो लंबाई बताया है सबका कितना है, 54 मीटर, और चौड़ाई जो है 36 मीटर है। ठीक है, इसको देख लेते हैं कैसे क्या बनाना है इसको। जी, तो बड़े से बड़े वर्गाकार पत्थरों की भुजा बराबर हॉल की लंबाई एवं चौड़ाई का महत्तम सामर्थ्य, तो इसको निकाल लेते हैं। पहले कितना है, 36 मीटर दिया हुआ है, 54, तो 36 से 54 को HCF निकाल लीजिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 36 दूनी कितना हो जाएगा, 36 से एक 36 दूनी 72 होता है, इसलिए एक बार में लगाएंगे। 36 से कम 36 कितना आया, 14 में से 6 हो जाएगा तो कितना बचेगा 8, और 4 में से 1 गया तो 1, और यहाँ 18, तब 18 दीजिए, 18 दूनी 36 के क्या हो गया, कट गया पूरी। तो आपका जो आया वर्गाकार पत्थरों की भुजा कितना गया 18। तो यहाँ लिख लीजिए आप कि वर्गाकार पत्थरों की भुजा बराबर कितना आपका है, 18 मीटर। ठीक है, 18 मीटर HCF आ गया, तो 18 ही हो गया। ठीक, अब हम देखेंगे पत्थरों की संख्या। तो पत्थरों की संख्या क्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए क्या लिखेंगे कि पत्थरों की संख्या बराबर हॉल का क्षेत्रफल बटा
हॉल का क्षेत्रफल बटा एक पत्थर का क्षेत्रफल बटा एक पत्थर का क्षेत्रफल। तो हॉल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 54 मीटर गुने 36 मीटर, ठीक। और बटा कितना आया था 18 आया था ना एक भुजा का, तो 18 मीटर गुने 18 मीटर, 18 मीटर गुने 18 मतलब 54 मीटर गुने 36 मीटर और 18 मीटर गुने 18 मीटर, ठीक। तो इसको गुना कर लेते हैं, इसको गुना, ये क्या है गुना नहीं काट लीजिए, तो 18 दूनी 36 और 18 तिहाई 54, ठीक। 54 तो कितना आ गया 3 मीटर गुने 2 मीटर, ठीक। तो इक्वल टू कितना आ गया 6 मीटर, ठीक। तो यही जो है से इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर। देखिए 6 यहाँ दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी, यानी फर्श का जो